अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ानुल करीम का महीना जो है वो माशाल्लाह से करीब आ रहा है और ये रहमतों और बरकतों का महीना है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें रहमतें और बरकतें समेटनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस बाबरकत महीने के सदक़े में हमारी तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और इस रमज़ान को हमें अच्छे तरीके से गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में मैंने आज कुछ वेजीज़ मंगवाई थी। तो सबसे पहले तो टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है इनको अच्छी तरह से धोया है और धोने के बाद किया है अच्छे से ड्राई। तो यहाँ पे मैंने टमाटर मंगवाए थे 2 किलो और 1 किलो टमाटर जो है ना, जो नरम नरम थोड़े से टमाटर थे वो मैंने धोए हैं और उनको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। और सब्ज़ मिर्च को भी अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद उनकी जो डंडियाँ थी ना वो उतार दी हैं, क्योंकि सब्ज़ मिर्च जो है ना वो इधर से ही ख़राब होना शुरू होती है। तो अगर ये रिमूव कर दी जाए ना तो सब्ज़ मिर्च ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती है और ये अंदर से ब्लैक भी नहीं होती। तो यहाँ पर ब्रेड का जो बैग मेरे पास पड़ा हुआ था ना, तो उसके अंदर मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं और इनको मैं करूँगी फ्रीज़। और बाकी के जो टमाटर ज़रा सख्त सख्त थे ना, तो उनको मैं फ्रिज में निचले खाने में रखूँगी ताकि वो हमारे चाट या दही भल्ले या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो जाएंगे जहाँ हमें फ़्रेश इस्तेमाल करने होंगे। और जहाँ हमें सालन वगैरह में इस्तेमाल करने होंगे तो वहाँ हम फ्रीज़ किए हुए टमाटर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं टमाटर ना तो काट कर फ्रीज़ करती हूँ और ना ही इनकी प्यूरी बनाती हूँ। तो मैं इन्हें ऐसे ही फ्रीज़ करती हूँ और जब मुझे इस्तेमाल करने होते हैं तो फिर मैं इन्हें छुरी से काट लेती हूँ या फिर मैं इन्हें हावन दस्ते में पीस लेती हूँ। तो ये बहुत आसानी से टमाटर जो है वो बारीक हो जाते हैं। तो सब्ज़ मिर्चों को स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक प्लास्टिक के डिब्बे में नीचे टिशू रखा है और उसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें रखी हैं और फिर उन्हें ऊपर से भी टिशू पेपर से ही ढाँप दिया है। इस तरह करने से जो भी नमी है ना वो टिशू पेपर जज़ब कर जाएंगे और हमारी मिर्चें जो है ना वो ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो बाकी टमाटर थे ना, इनको भी मैंने धोकर ड्राई कर लिया है और इनको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये हमारे तकरीबन 10 दिन तक काम आते रहेंगे। तो यहाँ पर मटर थे और इन मटरों को मैंने निकाल लिया है और इसके बाद इनको हमने किस तरह प्रिज़र्व करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी जो है एक बर्तन में उबलने के लिए रख दिया है। तो इसको अभी मैं साइड पे रखती हूँ और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये है जी धनिया और पुदीना और साथ में सब्ज़ मिर्चें। तो इनकी मैं बनाऊँगी ग्रीन चटनी और ये ग्रीन चटनी भी पूरे रमज़ान में हमारे काम आएगी, क्योंकि ग्रीन चटनी ऐसी चीज़ होती है ना जिसको बनाने में बहुत सुस्ती होती है। तो अगर ये आपके पास बनी पड़ी हो ना, तो बस जल्दी से दही में आप ये शामिल करें और आपका रायता तैयार हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैं ये चटनी जो है ना वो पूरे मंथ के लिए ही बना के रखूँगी, ताकि इसको बनाने के लिए मेरा टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना लिया है और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके काट लिया है और धो लिया है। और उसके बाद जो है ये दही है मेरे पास और नमक है। तो मैं बस ये चटनी जो है ना वो इसको सादा ही बनाऊँगी, ना तो इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और ना ही लहसुन। तो वो चटनी भी मैं बनाऊँगी लेकिन वो मुझे अभी नहीं बनानी। तो ये चटनी जो है ना फ्रीज़ करने के लिए वो मैं ऐसे ही बनाऊँगी और इसको मैं हमेशा दही के साथ बनाती हूँ। तो दही डालने से ये होता है कि आपकी चटनी जो है ना उसका कलर बिल्कुल फ्रेश रहता है, वो ब्लैक नहीं पड़ता। क्योंकि पुदीना जो है ना, ये अगर इसको हम पीसे ना तो इसका रंग जो है ना वो ब्लैक हो जाता है। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत खटास शामिल होना तो फिर ये किसी भी सूरत में ब्लैक नहीं होता। तो ये बहुत आराम से महीना 1.5 महीना तक ये चटनी जो है वो फ्रेश रहती है। तो मैं इसी तरह से चटनी को प्रिज़र्व करती हूँ। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैं 3 हिस्से धनिया इस्तेमाल करती हूँ और 1 हिस्सा पुदीने का। तो मैं पुदीना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि अगर मैं ज़्यादा पुदीना इसमें डालूँ ना तो फिर चटनी जो है ना वो कड़वी हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं पुदीना जो है ना वो सिर्फ़ हम स्मेल के लिए ही तो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बस थोड़ा-सा ही डालना होता है। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़े-थोड़े वेजिस करके इस चटनी को कर लिया रेडी और फिर इसको एक बाउल में डालकर मैंने इसे फिर दोबारा से अच्छी तरह से किया मिक्स। तो बस फिर जिस तरह भी आपने इसको फ्रीज़ करना हो आप कर लें। आप चाहें तो किसी जार में रखें और आप चाहें तो इसे क्यूब्स की सूरत में रखें या किसी डिश में आप इसको डालकर तो बाद में आप इसकी छोटी-छोटी टुकड़ियाँ काट लें। तो मैं तो इसे क्यूब्स की सूरत में ही रखती हूँ ताकि मुझे जो है वो आसानी हो जाए। तो
धनिया और पुदीने की चटनी जो है ना, ये तो मैं हमेशा अपने फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ये बहुत ही सुस्ती महसूस होती है जब भी मुझे ये बनानी होती है। तो इसलिए मैं एक ही बार मेहनत करती हूँ और ज़्यादा सारी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें दही ऐड की होती है, तो इसलिए ये बिल्कुल फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बस ये यहाँ पर हो गई हमारी चटनी रेडी, और अब मैं इसे करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। तो रमज़ान के हवाले से अगर ये चटनियाँ कुछ जो है ना वो बनाकर फ्रीज़ कर दी हों तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। तो और रमज़ान में वैसे ही छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं जो अफ्तारी से पहले हमें करने होते हैं, तो इसलिए फिर हमें काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए इस तरह के काम जो कि ज़्यादा मुश्किल हों और टाइम लेने वाले हों, तो उनको पहले से करके रख लिया जाए। तो रमज़ान में एक तो वक्त भी बचत रहती है और आपकी एनर्जी भी सेव रहती है। और वैसे भी रोज़े की हालत में ज़्यादा हम काम भी नहीं कर पाते, और इसके साथ साथ ये कि हमें इबादत भी करनी होती है। तो क्योंकि रोज़ों का मकसद तो असल यही है ना कि हम ठीक तरह से अल्लाह ताला की इबादत करें, ना कि इसका मकसद खाना है। तो इसलिए फिर खाना तो ख़ैर होता ही है, क्योंकि पूरा दिन जब आपने रोज़ा रखा है तो ज़ाहिर बात है रोज़ा अफ्तार करना भी एक सुन्नत है। तो अफ्तार के लिए भी कुछ तरद्दुत तो करना ही होता है। तो वो भी ख़ैर ये दोनों काम जो हैं वो साथ-साथ ही चलते हैं। तो बस इस तरह से मैं ऐसे काम जो चटनियाँ वग़ैरह हैं इनको भी पहले से बनाकर रख लूँगी। तो ये रमज़ान की तैयारियों के हवाले से ये मेरा पहला पार्ट है, पहला व्लॉग है, और इसका ये पहला हिस्सा है। तो आने वाले व्लॉग्स में मैं मज़ीद तैयारियाँ जो हैं वो रमज़ान के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी इस व्लॉग में भी अभी बहुत कुछ बाकी है, तो मेरे साथ रहिएगा। तो रमज़ान के हवाले से मेरे पास और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो इंशाल्लाह मैं साथ-साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि एक तो ये कि मेरे फ्रीज़र में स्पेस भी बहुत कम होती है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें जो है वो उसमें फ्रीज़ नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं वो रेसिपीज़ तो साथ-साथ ही बनाऊँगी, और साथ-साथ ही हम इस्तेमाल करते रहेंगे। हाँ, ऐसी चीज़ें जो प्रिज़र्व हो सकती हैं और जिन्हें मैं ज़्यादा देर फ्रीज़र में रख सकती हूँ, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर चटनी को मैंने कर लिया महफ़ूज़, और जो बच गई थी उसको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है, और इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये जब मुझे ज़्यादा चटनी चाहिए होगी तो मैं इसमें से इस्तेमाल करूँगी। अदरवाइज़ वो क्यूब्स जो है ना, तो वो एक क्यूब हमारा डेली के लिए काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर जो मैंने पानी रखा था उसमें बॉयल आ चुका है, और अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच नमक के, और 2 ही चम्मच इसमें डालूँगी चीनी के, और इसको अच्छे से अभी बॉयल होने दूँगी। और मटर जो है ना उनको मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और अब इस उबलते हुए पानी में हम ऐड करेंगे मटर को, और इन मटरों को हम यहाँ पर उबलते हुए पानी में तकरीबन 1.5 मिनट तक रखेंगे। और उसके बाद क्या करना है कि इन मटरों को हमने इस पानी से निकाल देना है, और इनको फ़ौरन ठंडे पानी से हमने धो लेना है। और ठंडे पानी से जब हम इन्हें धो लेंगे ना, तो इनका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो इधर ही स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद इनको अच्छी तरह से हमने होने देना है ठंडा, और फिर मैं इनको ज़िप लॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। तो इस तरह से मटर प्रिज़र्व बहुत देर तक होते हैं, और ये तकरीबन 4 से 5 माह तक भी आपके मटर जो है ना वो फ्रेश ही रहते हैं और ख़राब नहीं होते। तो इनको प्रिज़र्व करने का ना ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो इस तरीके से अगर मटरों को सेव करें ना, तो आपको मटरों का टेस्ट भी जो है ना वो बिल्कुल चेंज नहीं महसूस होगा। तो यहाँ पर मटर हो चुके थे ठंडे, और इनको मैंने ज़िप लॉक बैग्स में डाल दिया है, और अब इन्हें कर लेंगे फ्रीज़। तो इस तरह से मटर हमारे जो है ना
वो प्रिज़र्व रहेंगे। लेकिन मुझे ये मटर कम लग रहे थे तो मैंने नेक्स्ट डे जो है ना वो और मटर मंगवाए हैं और उनको भी मैंने इसी तरह से इसी प्रोसेस से गुजारा है। और उसके बाद ये है जी अदरक और लहसुन, और अदरक और लहसुन को मैंने छील लिया। तो अदरक को मैं छील कर इसको टुकड़ों में काट लेती हूँ। मैं इनका पेस्ट नहीं बना के रखती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रख दिया जाए ना तो उसका टेस्ट इतना बरकरार नहीं रहता। तो जो इसको फ्रेश पीस कर इस्तेमाल करने का मज़ा है ना वो इसके पेस्ट में नहीं है। तो मैं इनको इसी तरह से रखूँगी। तो अगर मुझे 1-2 दिन मतलब पहले चाहिए हो पेस्ट तो वो मैं बना भी लेती होती हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए मैं इसको इस तरह से प्रिज़र्व नहीं करती। तो अगर ज़्यादा दिन के लिए मुझे अदरक और लहसुन जो है ना वो रखना हो तो मैं उसे इस तरह ही काट के और छील के ही रखती हूँ। और फिर मैं उसका जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं फ़ौरी तौर पर पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अदरक और लहसुन को भी मैंने ज़िप लॉक बैग्स में रख दिया है और अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और इस तरह से मेरी आज की ये तैयारी जो है वो मुकम्मल हुई। और जो मैंने चटनी बनाकर रखी थी ना क्यूब्स में, तो उसको भी मैंने निकाल लिया है और अब इसको भी मैं ज़िप लॉक बैग्स में रख दूँगी। तो बस जी इस तरह से आज की मेरी जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हुई और ये मुझे कंप्लीट करते हुए 2 दिन लगे हैं। और इंशाल्लाह अब अगले व्लॉग में मैं इस अगले पार्ट में आपके साथ और शेयर करूँगी कि मैंने रमज़ान के लिए और क्या क्या तैयारियाँ की हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।